नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि आप नोट्स बना रहे होंगे और सुचारू रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पीछे मैंने 3 वीडियो बुद्धि के बारे में दे चुका था। आज बुद्धि की मैं चौथी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और ये मित्र चौथा पार्ट ये बुद्धि का आज मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुद्धि के लिए है। हर वर्ष जो मैं आज पढ़ाऊँगा ये पार्ट 4 में हर वर्ष आप यूपी टेट और सी टेट का उठा करके प्रैक्टिस सेट पिछले ईयर्स का देखिएगा। हर वर्ष 1 या 2 प्रश्न बने हैं, किसी वर्ष गैप हो गया, नहीं तो हर वर्ष बने हैं। आइए मैं शुरू करता हूँ। बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये पढ़ने में मज़ा भी आएगा मित्र। जितने भी एग्जाम्पल खोज के रखा हूँ सब आपके परिवेश से एग्जाम्पल इसमें हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा मित्र। बहुबुद्धि का सिद्धांत, और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने था? बहुबुद्धि का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, जो जनक थे, वो हावर्ड गार्डनर जी थे। हावर्ड गार्डनर जी थे। ये चलिएगा, हावर्ड गार्डनर जी बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलिएगा मित्र, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, इसमें आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है और इन्होंने बुद्धि के 10 प्रकार बताए थे। वो 10 प्रकार मैं वादा करता हूँ आपको समझा के छोड़ूंगा। नहीं समझ में आएगा तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, सर नहीं समझ में आया। चलिएगा, पहली बात उन्होंने कहा कि बुद्धि की जो इन्होंने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है 10 प्रकार की योग्यताओं से बनी होती है। तो पहला नंबर उनका पहला फैक्ट था मित्र, बुद्धि 10 प्रकार की योग्यताओं से बनी होती है। योग्यताओं से बनी होती है। चलिएगा मित्र, और उनका जो दूसरा था, आपको 3 बात याद रखनी, इनके 10 प्रकार मैं आपको याद करा दूंगा, मैं ये वादा कर रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने जो कही थी, हर व्यक्ति में योग्यताएं पाई जाती है। हर व्यक्ति में योग्यताएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट बात ये मित्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने क्या कहा था? कहा था क्योंकि वातावरण, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल होता है। क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल होता है। क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल होता है, अतः यह ज़्यादा विकसित हो जाती है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। अतः यह ज़्यादा विकसित होती है। लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए समझते हैं। मैं पहले आपको समझा दूं, फिर बुद्धि के 10 प्रकार जब आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलूंगा, आप खुद समझ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। आइए, इसमें पहला नंबर उन्होंने कहा बुद्धि 10 प्रकार की योग्यताओं से मिलकर के बनी है। इसको याद रखिएगा बस। और कहा कि ये जो योग्यता होती है ये हर व्यक्ति में पाई जाती है। और सबसे बड़ी फैक्ट इनकी जो तीसरी पॉइंट है मित्र, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा तुरंत। उन्होंने कहा क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल होता है, अतः यह ज़्यादा विकसित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं मित्र अंबानी की। क्या अंबानी खेल सकते हैं क्रिकेट? बिल्कुल, आप कहेंगे अंबानी क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें अनुकूलन मिला कैसा मित्र? उन्हें अनुकूलन जो मिला वो बिजनेसमैन का मिल गया। किसका मिला? बिजनेसमैन का मिल गया। उन्हें बिजनेस का मिला, उन्हें बिजनेस की परिस्थिति सिखाएगी, बिजनेस का अनुकूलन मिल गया, बिजनेस का वातावरण मिला। इसलिए अंबानी जी के अंदर दब गई कौन सी प्रतिभा? क्रिकेट की प्रतिभा। वो नहीं बन पाए क्रिकेटर,
उन्हें अनुकूलन कैसा मिला? बिजनेस का, वह बन गए बिजनेसमैन। हावर्ड गार्डनर ने यही कहा था कि बुद्धि जो 10 प्रकार की होती है, ये देखिए पहली लाइन, और कहा था दूसरी लाइन में कि हर व्यक्ति में योग्यताएं पाई जाती है। ये 10 योग्यता जो है मित्र हर व्यक्ति में पाई जाती है। अभी मैं 10 योग्यता आपको पढ़ाऊंगा। तीसरी इनकी सबसे चौंका देने वाली लाइन मित्र, उन्होंने कहा क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल होता है अतः यह ज़्यादा विकसित हो जाती है। अब देखिए एक के लिए क्या, अंबानी जी को कैसा वातावरण मिला? बिजनेस करने का वातावरण मिला, अर्थात वो बिजनेसमैन बन गए, क्रिकेटर नहीं बन पाए। क्रिकेट तो खेल सकते हैं वो भी, लेकिन एक क्रिकेटर नहीं, वो क्या है? बिजनेसमैन। आइएगा मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं। क्या सचिन गाना गा सकते हैं? सचिन तेंदुलकर, आप कहेंगे हाँ सर गा सकते हैं। राहुल द्रविड़ गाना गा सकते हैं, युवराज सिंह गाना गा सकते हैं, लेकिन वो है क्या? क्रिकेटर। उन्हें कैसा माहौल मिला? उन्हें अनुकूल कैसा मिला? उन्हें वातावरण पर्यावरण कैसा मिला? क्रिकेट का मिल गया। इसलिए उनमें क्रिकेट वाली जो बुद्धि है वो आगे चली गई और बुद्धि पीछे क्या हो गई? दब गई। यही कहे थे हावर्ड गार्डनर जी कि क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल हो पाता है अतः यह विकसित हो जाती है। जिसके लिए ज़्यादा अनुकूल हो पाएगा मित्र वही बुद्धि आगे बढ़ती है, बाकी 9 बुद्धियाँ जो है वो पीछे हो जाती हैं। अब आइएगा मैं सीरियल से एक एक बुद्धि की बात करते हुए आगे चलता हूँ। अब आपको समझ में चला जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा मित्र, आइए पढ़ने में मजा भी आएगा। चलिएगा मैं पहली बुद्धि की बात करूंगा मित्र, भाषाई बुद्धि। अच्छा, ये भाषाई बुद्धि को आप शाब्दिक बुद्धि भी कह सकते हैं मित्र। शाब्दिक बुद्धि, यह हावर्ड गार्डनर जी का पहला सिद्धांत है। भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो अपनी भाषा से रुला दे, आपको इमोशनल कर दे, अपनी बातों में लपेट ले, अपनी बातों में फंसा ले, वो कैसा होगा मित्र? भाषाई बुद्धि होगा। अपनी भाषा से अर्थात शब्दों से आपको इमोशनल कर लेता है, फंसा देता है, उसमें आपको रुला भी देता है। तो ऐसे जो ऐसी योग्यताएं रखते हैं वो कौन से होंगे मित्र? कवि हो गए। जैसे कवि है, कभी अपनी भाषा से आपको रुला देता है, कविता के माध्यम से रुला देता है। कभी कभी हास्य कविता वाले होते हैं, वो आपको हंसा देते। किससे हुआ ना? भाषा से आपको हंसाए, भाषा से आपको रुलाए। और मैं मित्र बात करूँ राजनेता की, तो राजनेता क्या होते हैं? वो आते हैं चुनाव से पहले आपसे वादा करते हैं, सिर्फ वादा करते हैं, खड़ंजा लगा देंगे, सड़क बनवा देंगे, इलेक्ट्रिक फ्री करवा देंगे। वो आपको बातों में वादा करके फंसा लेते हैं। ऐसे कौन हो जाएंगे मित्र? भाषा, अपनी भाषा और शाब्दिक भाषा से आपको फंसा लेते हैं। कौन हो जाएंगे मित्र? भाषाई बुद्धि वाले हो जाएंगे। अभी मैं लिखाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा मित्र, आगे एक उदाहरण और लेता हूं। धर्मगुरु की मैं बात करता हूं। धर्मगुरु जब आते हैं तो आपसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं जीवन क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। अरे धर्मगुरु कभी देखे हैं? कभी नहीं देखे। ये अपनी भाषा और शाब्दिक से आपको फंसा देते हैं, अपनी जाल में ले लेते हैं। तो आइएगा इसमें क्या लिखेंगे? वह व्यक्ति, इसमें लिखना है आपको, अब लिख करके छोटा छोटा आप समझते चलिए। वह व्यक्ति जो अपनी भाषा से हमें रुला दे, वह व्यक्ति जो अपनी भाषा से हमें रुला दे या इमोशन कर दे, या इमोशनल लिखिएगा मित्र, या इमोशनल कर दे, या अपने बातों में लपेट ले, या अपने बातों में लपेट ले। कौन सा कहलाएगा मित्र? भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि कहलाएगा। इसमें आएंगे कौन कौन मित्र? देखिएगा, कवि, राजनेता, धर्मगुरु, ये उदाहरण है मित्र। अब आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। कवि अपनी कविता के माध्यम से ही आपको क्या कर देता है? रुला देता है। तो ये कौन सी?
ये भाषा के द्वारा ही रुलाता है, अपनी शाब्दिक भाषा के द्वारा आपको रुलाता भी है, हंसाता भी है। राजनेता झूठे झूठे वादे करके अपने भाषा और शाब्दिक भाषा से आपको फंसा लेता है। आप उसी को वोट दे देते हैं कि किसके माध्यम से मित्र, भाषाई बाधा और उसकी शाब्दिक बुद्धि से आपको अपने लपेटे में ले लेता है। धर्मगुरु, कभी धर्मगुरु देखे, ये जो धर्मगुरु होते हैं मित्र, ये कभी देखे हैं कि स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है, लेकिन आपको बताएंगे कि स्वर्ग ऐसा है, ऐसा कार्य करेंगे नर्क में जाएंगे, ऐसा कार्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। ये आपको खुद अपने लपेट में लेते हैं, पाखंडवाद हैं, ये आपको खुद अपने लपेटे में लेते हैं। और ये किसके कारण मित्र, इनकी एक भाषा और शाब्दिक बुद्धि के कारण अपने लपेटे में ले लेते हैं। इनमें भाषाई बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि जागृत होती है, और जो 9 बुद्धि आगे की मैं पढ़ाऊंगा वो बुद्धि क्या होती है, दब जाती, क्योंकि इन्हें वातावरण कैसा मिला है, भाषाई वातावरण मिला है, शाब्दिक वातावरण मिला है। किनको, कवि को, राजनेता को, धर्मगुरु को। चलेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा मित्र। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा करते आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिएगा, अब आगे मैं बढ़ूं मित्र। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूंगा। दूसरे नंबर पे तार्किक बुद्धि, तार्किक बुद्धि की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरी पॉइंट है मित्र, तार्किक बुद्धि। आइएगा, तार्किक बुद्धि के बारे में आपको समझा दूं, फिर पढ़ाता हूं। तार्किक बुद्धि में क्या होता है मित्र, वह व्यक्ति जिसका तर्क क्षमता बहुत मजबूत हो, तर्क वितर्क करके सच्चे को गलत, गलत को सच्चा बना दे, झूठ को सही, झूठ को सही, सही को झूठ बना दे, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए तर्क लगा दे, वो कैसे हो जाएंगे, तार्किक बुद्धि। उनमें तार्किक क्षमता का विकास हुआ होता है, उनकी तार्किक योग्यताएं आगे होती। आइए ध्यान दीजिए, इसमें लिख लीजिएगा। अभी उदाहरण जब देंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। वह व्यक्ति जो अपनी, हम पढ़ क्या रहे हैं, तार्किक बुद्धि पढ़ रहे हैं, तर्क क्षमता में। वह व्यक्ति जो अपनी तर्क क्षमता में, वह व्यक्ति जो अपनी तर्क क्षमता में आपको क्या कर देता है मित्र, फंसा लेता है। उसमें भी तर्क क्षमता के द्वारा फंसा लेगा, या मजबूत हो, तर्क क्षमता जिस व्यक्ति का बहुत मजबूत है, ऐसे लिख लें। वह व्यक्ति जो अपनी, जिसकी तर्क क्षमता मजबूत हो, ऐसे लिखिएगा। वह व्यक्ति जिसकी तर्क क्षमता बहुत मजबूत हो, बहुत मजबूत हो। आइएगा, इसमें कौन से लोग आ जाएंगे, वकील आ जाएंगे, गणितज्ञ आ जाएंगे मित्र, और कौन आ जाएंगे, वैज्ञानिक आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तार्किक बुद्धि क्या है मित्र, ऐसे व्यक्ति जिसकी तार्किक क्षमता बहुत मजबूत होती है मित्र। वकील को आप देखे हैं, झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा बना देता है, अपने सिर्फ किससे, तर्क से पटकनी दे देता है। गणितज्ञ जो होता है मित्र, बिना तर्क के वो किसी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर सकता है। यही हाल वैज्ञानिक के साथ होता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों में किसका विकास हुआ, तार्किक बुद्धि का विकास हुआ, वकील में, गणितज्ञ में, और किसमें मित्र, वैज्ञानिक में। तो हम कह सकते हैं तार्किक बुद्धि वाले वो व्यक्ति होते हैं जिनकी तर्क क्षमता बहुत मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, वकील, गणितज्ञ, वैज्ञानिक। ऑप्शन में आपको दे देगा, प्रश्न कैसे बनेगा मित्र, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न इस तरह से बनेगा, निम्न विकल्प में से, ऐसे दे देगा, निम्न विकल्प में से तार्किक बुद्धि के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं। एक वकील, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, और तीसरा ऑप्शन दे देगा मित्र, कवि। तो ये तो 3 आते हैं, चौथे क्या है, कभी नहीं आते। इस तरह से प्रश्न आपका बनता है। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तार्किक बुद्धि के बारे में आपने पढ़ लिया। अब मैं, ये शायद 2 नंबर था, अब तीसरे नंबर की मैं बात करता हूँ। जो तीसरी बुद्धि आपको पढ़ाऊँगा, हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 10 प्रकार बताए थे, जिसमें से मैं तीसरी बुद्धि की बात करने जा रहा हूँ, स्थानिक बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, स्थानिक बुद्धि। अच्छा,
स्थानिक बुद्धि के सामने मित्र आप लिख लीजिएगा स्थान एवं क्रम, ये लिखिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, स्थानिक बुद्धि में हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया मित्र, उन्होंने कहा वह व्यक्ति जिसके लिए स्थान व क्रम महत्वपूर्ण होते हैं वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं, स्थानिक बुद्धि कहलाते हैं। उनके अंदर कौन सी बुद्धि की योग्यता होती है, स्थानिक बुद्धि की योग्यता होती है। स्थान एवं क्रम, ये दो बातें हैं मित्र, ये दो बातों को समझते हैं। आप देखे हैं क्या, मूर्तिकार को देखे होंगे, मूर्तिकार को देखे हैं, मूर्तिकार या शिल्पकार को देखे होंगे आप। तो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाने वाला होता है सिर की जगह पैर नहीं लगा देता है, उसका एक क्रम फिक्स होता है कि यहाँ सिर करना है और नीचे पैर करना है, अर्थात उसे स्थान का भी पता होता है और क्रम का भी पता होता है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, स्थानिक बुद्धि कहते हैं। तो इसमें ये लिखा भी देते हैं, वह व्यक्ति जिसके लिए स्थान और क्रम महत्वपूर्ण होते हैं, वह व्यक्ति जिसके लिए स्थान व क्रम महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे मित्र, स्थानिक बुद्धि कहलाएंगे। स्थानिक बुद्धि जैसे वाले व्यक्ति होंगे। क्यों, क्योंकि इनको ऐसा वातावरण मिला। जब इनको स्थानिक का वातावरण मिल गया तो ये मूर्तिकार बन गए, शिल्पकार बन गए, कार्टूनकार बन गए और 9 बुद्धियों का विकास इनका नहीं हुआ। ऐसा कथन किसका था मित्र, हावर्ड गार्डनर जी का था। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, चित्रकार, मूर्तिकार और यहाँ पे कार्टूनकार लिख लीजिएगा। आप देखेंगे कार्टून वाला जो भी है वो बनाता है, कार्टून बनाता है, पेट ज़्यादा निकाल देता है, सिर को बड़ा कर देता है, पैर को छोटा कर देता है, स्थान, लेकिन स्थान और क्रम को मित्र बदलता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे याद है कि स्थान और क्रम मुझे कहाँ देना, कहाँ पैर लगाना, कहाँ हाथ लगाना है। तो क्या हो गए, ये हो जाएंगे ऐसे कौन, चित्रकार, मूर्तिकार, कार्टूनकार। वह व्यक्ति जिसके लिए स्थान व क्रम महत्वपूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति स्थानिक बुद्धि वाले कहलाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बने रहिएगा मित्र इसी तरह से। गर्मी ज़्यादा है, चलिएगा मित्र आगे बढ़ेंगे। ये जो भी नंबर रहा होगा नंबर आप डाल लीजिएगा। अब मैं आगे बात, शायद तीसरा नंबर था, अब मैं चौथे नंबर की बात करूंगा मित्र, और आपका चौथा नंबर होगा गतिक बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, गतिक बुद्धि में क्या होता है मित्र, गतिक बुद्धि मीन्स चलायमान, चलती हुई स्थिति में जिनका माइंड कार्य करे, जिनका मस्तिष्क कार्य करे, जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, वो गतिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे आपको गाड़ी दे दी जाए तो क्या चलाते वक्त गाड़ी को आप, ठीक गाड़ी आप चला लेंगे, हैंडल पकड़ा दिए चला लेंगे, लेकिन चलती हुई गाड़ी के समय क्या आप मोड़ लेंगे, नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि आप ड्राइवर नहीं हैं, आपको वो जानकारी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को गतिक बुद्धि कहते हैं। अरे भाई, एक गांव का किसान है, आप जानते हैं ये किसान कभी गाड़ी नहीं चलाया है, और गाड़ी के ड्राइवर में बैठ जाए, गाड़ी को स्टार्ट कर ले, 4 व्हीलर गाड़ी को, और आपको कहा जाए बैठने के लिए, तो क्या आप बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि गाड़ी चलते वक्त कैसे मोड़ी जाएगी, कितने एंगल पे मोड़ी जाएगी। तो जो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसकी गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने की क्षमता निपुण होती है, ऐसे व्यक्ति गतिक बुद्धि के कहलाते हैं। हेडिंग डालिएगा, गतिक बुद्धि, हेडिंग डालिएगा मित्र, गतिक बुद्धि। और गतिक बुद्धि में आप क्या लिखेंगे मित्र, लिखेंगे इसमें कि वह व्यक्ति जिसके लिए, वह व्यक्ति जिसकी गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने की क्षमता निपुण होती है। लिखिएगा, वह व्यक्ति जिसकी गतिशील अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है या निपुण होती है, दोनों आप चाहे जो लिख लीजिए मित्र, निपुण होती है। अच्छा, इसमें कौन कौन आ जाएंगे मित्र, धावक आ जाएगा,
धावक जो दौड़ता है, रनर, धावक आ जाएगा। और आ जाएंगे मित्र पायलट आ जाएंगे। अच्छा, पायलट जहाज के, और लोको पायलट ट्रेन का ड्राइवर भी आ जाएगा मित्र। ये पायलट है, लोको पायलट, ये आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। बस का ड्राइवर भी कर लीजिएगा, बस का ड्राइवर। बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, ये मत कहिएगा सर अब सब ड्राइवर लिखवा दीजिए, तो आप समझ जाइएगा जितने ड्राइवर हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्था में, मतलब चलती हुई अवस्थाओं में निर्णय लेने की क्षमता में क्या होते हैं, निपुण होते हैं, वो कैसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, गतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नहीं तो मित्र सभी ड्राइवर बन जाते, सभी पायलट बन जाते। लेकिन हुआ क्या, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि 10 प्रकार से मिलकर के बनी होती है और ये हर व्यक्तियों में होती है, लेकिन 10 में से किसी एक बुद्धि को वातावरण के लिए अनुकूलन होता है और वो ज़्यादा विकसित हो जाती है, और 9 बुद्धि क्या हो जाती है, पीछे दब जाती है। उसका भी विकास होता है मित्र। कहीं कहीं आप देखें, जैसे एक शिक्षक होता है, ड्राइवर भी होता है, संगीतकार कहीं ढोलक भी बजाता है, गीत भी गाता है, उसका भी होता है, लेकिन एक को सबसे ज़्यादा अनुकूल मिलता है मित्र, वही जो है उसी का ज़्यादा विकास हो जाता है। चलिएगा, इसी तरह इसमें गतिक बुद्धि हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा मित्र, हम आगे बढ़ेंगे। आपसे निवेदन है, मैं रोज़ बार बार आपको ना कहूँ कि क्लास को आप शेयर कर दिया करिए। अब जो क्लास देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, आप एक वर्ड लिखिएगा। अच्छा, पहले मैं थोड़ी सी सूचना आपको बता दूं मित्र, अब मैं रोज़ आपको PDF देना शुरू कर रहा हूं। और PDF आपको कैसे मिलेगा, आप चैनल पे टेलीग्राम पे सर्च करिएगा एग्ज़ाम क्रांति, ई कैपिटल लिखिएगा, एग्ज़ाम फिर क्रांति सर्च करिएगा। इस चैनल से जुड़ जाइएगा आप टेलीग्राम पर मित्र। तो आपको टेलीग्राम पे जितना रोज़ पढ़ाएंगे उतने की मैं PDF डाल दूंगा, जो PDF मैं उतना रोज़ दे दूंगा मित्र। जितना मैं रोज़ नोट्स बनाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स, PDF आपको डेली बाय डेली देता चलूँगा। एग्ज़ाम क्रांति करके आप जुड़ जाइए। यदि आप नहीं जुड़ पाते हैं तो इसी वाले नंबर पे आप मैसेज, अपना नाम और किस ज़िले से हैं ये मैसेज कर दीजिएगा, और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा लिंक भेज करके। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, और कभी ज़रूरत पड़ी तो व्हाट्सअप मैसेज से ही बात करिएगा। आप कॉल करिएगा मित्र, तो हम भी अकेले हैं, मुझे भी बहुत सारे कार्य रहते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ना तो फ़ोन उठा पाता हूँ। कुछ मित्र नाराज़ हो जाते हैं, फ़ोन नहीं रिसीव होते। आप मैसेज कर दिया करिए मित्र, मुझे जब भी समय मिलता है 2:30 बजे 3 बजे तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और आपका जवाब भी देता हूँ। चलिएगा मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से चैप्टर की तरफ। गतिक बुद्धि हम पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे संगीतक बुद्धि। नंबर लिख लीजिएगा 80 52 31 50 31, या टेलीग्राम चैनल पर आप एग्ज़ाम क्रांति सर्च करके उसमें ऐड हो जाइएगा। नहीं ऐड हो पाते हैं तो अपना नाम मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक से जोड़ दूंगा। और खुशी की बात यह है मित्र कि कल से हो सकती है आपकी मैथ की क्लास भी जाए, कल से आपकी मैथ की क्लास भी जाएगी। चलिएगा, अब मैं बात करूंगा मित्र संगीतक बुद्धि। यह संगीतक बुद्धि या संगीत बुद्धि आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संगीत बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे होते, ध्यान से सुनिएगा। आपने नाम सुना लता मंगेशकर का, कोकिला जी का, सोनू निगम का, तमाम गायकों का आपने नाम सुना है। ये क्या है, संगीतकार है। इन्हें कैसा वातावरण मिला मित्र, संगीत का वातावरण मिला, और उसके वे अनुकूल क्या हो गए, ढल गए। उस संगीत वालों से कहा जाए कि आप क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट तो खेलेंगे, लेकिन मित्र वो अच्छा प्रदर्शन क्रिकेट में नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें वातावरण मिला किसका मित्र, संगीत का। यदि क्रिकेटर वाले से कहा जाए कि आप गीत गाइए, तो लता मंगेशकर और कोकिला, सोनू निगम जैसे क्रिकेटर गीत नहीं गा पाएंगे, क्योंकि उनको वातावरण क्रिकेट खेलने का मिला है, ना कि संगीत का मिला है। गाएंगे लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। किसने कहा, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। हार्वर्ड गार्डनर ने यही कहा, किसी वातावरण के लिए एक के लिए अनुकूल होती है बुद्धि के लिए, क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल होती है और वह उसी को ज़्यादा विकसित कर देती है। चलिएगा, अब मैं संगीत बुद्धि में आप लिख लीजिए इस तरह से, वह व्यक्ति जिसके लिए संगीत ही सब कुछ है। इसमें लिखिएगा, वह व्यक्ति
जिसके लिए संगीत ही सब कुछ है। ये इसमें आप लिखिए संगीतकार। अच्छा, संगीतकार में मित्र आपके जैसे संगीतकार, संगीत करने वाले सभी लोग आ जाएंगे। उसमें कुछ हारमोनिया बजाने वाले होते हैं, ढोलक बजाने वाले होते हैं, मजीरा बजाने वाले होते हैं। चलिएगा, संगीतकार के साथ साथ यहाँ गायक लिख लीजिएगा और गीतकार भी लिख लीजिएगा। चलिएगा मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। संगीत बुद्धि या संगीतज्ञ कर लीजिएगा। संगीतज्ञ करिएगा तो संगीतज्ञ इस तरह से कर लीजिएगा। चलिएगा, ग करिएगा, ग मत कर दीजिएगा, सॉरी। संगीतज्ञ जब लिखेंगे तब। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक हम, गर्मी है थोड़ा सा पसीना हटा ले। बने रहिएगा आप इसी तरह से। चलिएगा मित्र, आइएगा, संगीतकार हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। शायद 5 नंबर था, ये 6वें नंबर की मैं बात करूँ। आइएगा, 6वां नंबर हो जाएगा मित्र अंतः व्यक्तिक बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, 2 है, दोनों में कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। एक अंतः व्यक्तिक है, एक अंतः है। तो मैं पहला लेता हूँ, ये अंतः नहीं है, अंतः कर देंगे तो दूसरा हो जाएगा, और अंतः व्यक्तिक के दूसरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों समझना, दोनों में अंतर है, लेकिन पहले आप एक ही वर्ड इस दोनों को मत समझ लीजिएगा। अंतः व्यक्तिक बुद्धि। आइएगा, और जो दूसरा आपको पढ़ना, मैं नीचे लिख दूँ, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन एकदम ना होना हो। ये दूसरा ये पढ़ना है आपको, जो 7वां नंबर आगे का होगा, ये पढ़ना है। तो इसमें अंतर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका ये आधा ना है यहाँ पे, लेकिन आपका होने के बाद विसर्ग जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि की बात करूँगा। पहले इसकी बात कर लूँ। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे लोग होते हैं भैया? ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी को अपनी बातों के विश्वास में ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप हमारी गांव की माताएं बहनें जो है, कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं, पुरुष या फिर जेंट्स ही जाते हैं, तो अक्सर माताएं बहनें जब जाती हैं तो वो साड़ी लेने जब जाती है दुकान के पास, जब 2 साड़ी लेकर के हाथ में देखती है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, किसी साड़ी को वो ज़्यादा देखती हैं तो दुकानदार वाला कहता है ये साड़ी आपको बहुत अच्छी लग रही है, ये आपको जच रही है, तो वो माताएं बहनें वहाँ करके ले लेती है। अच्छा, सेल्समैन वाला जो आता है गांव में, फेरी वाला घूम करके आता है, वो आपको अपनी बातों में ऐसा फंसा लेगा कि आप सामान को आपको ठग भी लेता है और सामान को आपको दे के चला जाता है, और आपको ये लगता है कि मैं तो सही लिया हूँ, मैं फ़ायदे में हूँ। चलिए, और मैं दूसरे उदाहरण की बात करूँ, बीमा एजेंट, जो बीमा वाले एजेंट होते हैं, अच्छे अच्छे आईएएस को पागल बना देते हैं। सर आप नहीं रहेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, उसके बारे में सोचिए। ये अपनी बातों के विश्वास में दूसरे को ले लेते हैं और अपने कार्य को भी कर लेते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो किसी को अपनी बातों के विश्वास में ले लेते हैं। लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो किसी को भी अपनी बातों से या इस तरह से लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो किसी को भी अपनी बातों के विश्वास में लिख लीजिएगा, बातों के विश्वास में ले लेते हैं। मतलब अपनी बातों के विश्वास में फंसा लेंगे, बात में आप भाग नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे आप। तो ऐसे में कौन आ जाएंगे भाई? दुकानदार।
आप दुकानदार पर राजेश मीट मसाला लेने गए हैं, दुकानदार वाले के पास नहीं है तो कहेगा राजेश मीट से अच्छा है एवरेस्ट आप ले लीजिए। वो अपनी बातों में आपको फंसा करके ले लेता है। एवरेस्ट नहीं रहेगा तो अशोक को बता देगा, कहेगा कि इससे अच्छा है। नया मॉडल का कोई आएगा गोपाल का बता देगा। आइएगा, दुकानदार और सेल्समैन, दुकानदार सेल्समैन, बीमा एजेंट लिखिएगा, बीमा एजेंट। चलिएगा, इसको जल्दी से आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेल्समैन है मित्र, सेल्समैन। चलिए अब अंतर व्यक्ति की यही बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें। नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऊपर लिखते हैं अंतर व्यक्ति को। चलिए ठीक, बस दोनों में अंतर इतना है, ये अंत वैयक्तिक है, वो अंतः वैयक्तिक है। ये यहीं पे आप कर दीजिएगा, बिंदी लगा दीजिएगा, बस मित्र। ये अब हो गया आपका, ये आपका 7वां नंबर हो गया। चलिएगा, ये बुद्धि लिखा है। आइए मैं इसकी बात करता हूँ मित्र। इसमें होता क्या है, इसमें इस तरह के व्यक्ति होते हैं मित्र जो किसी भी परिस्थिति में, अच्छा आप देखे हैं कभी कभी घर में कोई डिसीजन लेने से पहले गार्जियन ये कहता है आपसे कि उसकी जगह रख करके अपने को सोचो। अब मित्र मैं आपसे बात करूंगा, आप एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं। थोड़ा सा आइए मैं पहले एग्जाम्पल ही उठा करके आपको समझा दूं। एक आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, जब आप विद्यालय में जाएंगे एक शिक्षक बन के जाएंगे और आपके सामने मिलेगा मित्र क्या, एक छोटा सा बालक, 1 से लेकर के 5 तक का छात्र मिलेगा, 1 से लेकर के 5 तक का छात्र मिलेगा। आप बालक के अनुसार पढ़ाएंगे कि या अपने अनुसार पढ़ाएंगे, मुझे ये बताइएगा। अब यहाँ पे उत्तर होगा सर कि मुझे बालक के अनुसार पढ़ाना है, मुझे बालक को अपनी जगह, बालक की जगह खुद मुझे अपने लेना, किसको, शिक्षक को लेना, तभी शिक्षा आपकी सफल हो पाएगी। नहीं ऐसा करते हैं तो आप कहेंगे मैं शिक्षक हूँ, मैं पीएचडी किया हूँ, मैं बीएड किया हूँ, मैं बीटीसी किया हूँ, मैं उस तरह से पढ़ाऊँगा, तो बालक को समझ में नहीं आएगा और आपकी शिक्षा सफल नहीं हो पाएगी। और अभिभावक, कभी आप घर में देखे होंगे छोटे बच्चों को मार दीजिए या डांट दीजिए, फटकार दीजिए, तो बड़े जो गार्जियन होते हैं समझाते हैं, कहते हैं कि उसकी जगह यदि आप होते तो आप भी चोरी करते, आप भी बदमाशी करते, समझाते हैं। तो हम कह सकते इसमें कि इस प्रकार के व्यक्ति जो दूसरों की जगह रख करके, दूसरों की जगह अपने आप को रख करके सोचते हैं, दूसरों की जगह अपने आप को रख करके सोचते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, अंतःवैयक्तिक होते हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो खुद को किसी भी परिस्थिति में समाहित कर ले, अपने को समायोजन कर ले, वो अंतःवैयक्तिक कहलाता है। दोनों में से आप चाहे जो लिखिएगा, आपको जो समझ में आया होगा। आइएगा मैं लिख देता हूँ, आप यही लिखिएगा तो बेटर पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोचते हैं। और ऐसे उदाहरण में कौन आ जाएंगे मित्र, शिक्षक आ जाएंगे। शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो स्वयं को छात्र मान करके बच्चों को शिक्षा दे। ये शिक्षक और अभिभावक दोनों एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा मित्र, शिक्षक और अभिभावक। चलिएगा अब हम आगे बढ़ेंगे। ये अंतःवैयक्तिक 7 नंबर आपका हो गया। अब मैं मित्र 8वें नंबर की बात करूंगा। लाइक, शेयर, कमेंट, यह आपका दायित्व है। मुझे रोज़ रोज़ कहना भी अच्छा नहीं लगता कि आप शेयर करिए, मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूं। मैं चाहता तो कहता जितना ये कोचिंग वाले 4000 लेकर के 5000 लेकर के आपको ऑनलाइन क्लास में दे रहा हूँ, मैं उतना दे रहा हूँ। अब मित्र मैं आपसे बता दूँ, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं चाहता 2 ही टॉपिक में बुद्धि को कंप्लीट कर दिया होता, लेकिन मेरा जो मन है, मैंने जो ठाना है, मैं निःशुल्क पूरा, और आपको 100% मुझे जितना है अपने आप में मैं पूरा उससे प्लस देने की कोशिश करूंगा मित्र। तो आपका भी दायित्व बनता है, 5 लोगों को जोड़िए, अपने से 5 लोगों को जोड़िए। चलिएगा मित्र, मैं अब आगे की बात करता हूँ, प्राकृतिक बुद्धि की बात करता हूँ। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मित्र, प्राकृतिक बुद्धि।
आइएगा, प्राकृतिक बुद्धि की मैं मित्र बात करूं तो प्राकृतिक बुद्धि के बारे में नाम से ही स्पष्ट है। प्राकृतिक के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। जैसे प्रकृति से प्यार करने वाले कौन, माली आ जाए, जीव विज्ञान के जो है जनक आ जाए, जंतु विज्ञान, जितने जंतु विज्ञान आ जाएगा उसके अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के शास्त्री आ जाए, ये सब क्या है, प्रकृति से प्यार करने वाले हैं। आध्यात्मिक लोग आ जाए तो आप यहाँ कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से, प्राकृतिक से लगाव हो, उसकी बुद्धि कैसी होती है, प्राकृतिक बुद्धि की हो जाते हैं। वह व्यक्ति जिसे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और प्रकृति से लगाव हो, लिखिएगा वह व्यक्ति, ये 8वां नंबर है शायद, वह व्यक्ति जिसे है मित्र, वह व्यक्ति जिसे जीव जंतुओं, वह व्यक्ति जिसे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं प्राकृतिक से लगाव हो, एवं प्राकृतिक से लगाव, वो कैसे व्यक्ति कहलाएंगे, प्राकृतिक बुद्धि की, क्योंकि उन्हें शुरू में ही कैसा अनुकूल वातावरण मिल गया, वो जीव जंतुओं से प्यार करना शुरू कर दिए, पेड़ पौधों से प्यार करना शुरू कर दिए, प्राकृतिक से प्यार करना शुरू कर दिए, और प्राकृतिक में रहना पसंद करिए, अर्थात कि जंगलों में जा कर के तालाबों के पास बैठना, आध्यात्मिक रूप से सोचना, उन्हें शुरू से ऐसा ही मिल गया। जैसे सिद्धार्थ के बारे में आपने नाम सुना होगा। चलिएगा, अब इसमें आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा, जीव विज्ञान लिखिए, चाहे जीव वैज्ञानिक लिख लीजिएगा, और फिर आ जाएगा मित्र जंतु विज्ञान, बात वही होगी। वनस्पति विज्ञान लिखिएगा, वनस्पति शास्त्र लिख लीजिएगा मित्र, वनस्पति शास्त्र में सब कुछ आ जाएगा। चलिएगा, अब आगे बढ़ें, इसके साथ ले लीजिएगा। 8 हो गया। अब मैं 9वीं बुद्धि की मैं बात करूंगा आपसे। 9वीं बुद्धि हो जाएगी मित्र आपकी आध्यात्मिक बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक बुद्धि में क्या होता है, जैसे पहले से ही शिक्षा दी जाती थी, आपने सुना होगा कि मरने के बाद लोग बताते थे पुनर्जन्म इनका होगा, तो उन्हें क्या है, एक पिटारा जैसे बना करके रख देते थे, रखने के बाद उनके पास फूल रख देते थे, फूल खुशबूदार फूल रख देते, और उन्हें ये अंधविश्वास में थे कि इनका पुनर्जन्म, कि ये कुछ साल बाद फिर से जीवित होंगे, ऐसा अंधविश्वास बना था। ये आध्यात्मिक बुद्धि वाले थे, ईश्वर में रुचि रखने वाले। ये कैसे बुद्धि वाले, आध्यात्मिक बुद्धि वाले हैं। और जैसे मौलवी हो गया, पादरी हो गए, साधु संत, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आध्यात्मिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। लिख लीजिएगा, आध्यात्मिक बुद्धि, यह है मित्र, ये पह आपको दिखाई देगा, ये आध्यात्मिक बुद्धि। फिर से लिख दूं, चलिए, ये आधा मैं है भाई, आध्यात्मिक बुद्धि। आइएगा, ये 9वां नंबर है शायद, हाँ। आध्यात्मिक बुद्धि के अंतर्गत तो आपको क्या लिखना है मित्र, बता दे। किसमें लिखिएगा, जन्म पुनर्जन्म, ईश्वर में रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्ति, या वह व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पुनर्जन्म माने फिर से जन्म होगा, ईश्वर में रुचि रखने वाले, ईश्वर में रुचि रखने वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कौन लोग हो जाएंगे मित्र, मौलवी साहब हो जाएंगे, मौलवी के साथ साथ पादरी जी हो जाएंगे, और साधु संत हो जाएंगे। इतने बहकाते हैं कि खुद इनको पुनर्जन्म कहते हैं, पुनर्जन्म होता है, और ईश्वर में रुचि। ठीक है भाई, मैं किसी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर वही अमित सर वाली, खान सर वाली हाल मेरा भी हो जाएगा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। सच तो ये है कि शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती है। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आध्यात्मिक बुद्धि हो गया मित्र,
आध्यात्मिक बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पुनर्जन्म ईश्वर में आस्था रखते हैं। इनमें ऐसे लोग क्या होते हैं, मौलवी बन जाते हैं, पादरी बन जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं। चलिएगा, अब मैं लास्ट बुद्धि की बात करूंगा, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, ध्यान दीजिएगा मित्र। अस्तित्ववादी बुद्धि में दो तरह के लोग आएंगे, दो तरह के लोग आएंगे। एक आएंगे निम्न स्तर के लोग और दूसरे में आ जाएंगे उच्च स्तर के लोग। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, शायद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुंह पर कर देता हूँ। उच्च स्तर के लोग और ये निम्न स्तर। आइएगा मित्र, निम्न स्तर में कौन? अस्तित्ववादी पहले जान ले कि अस्तित्ववादी में कुछ जैसे भिखारी होते हैं, वो भीख मांग करके, या मजदूर होते, श्रमिक होते, सिर्फ उनको खाना पीना जीना ही उनको अस्तित्व, अपना समायोजन समझ में आता है कि बस मैं किसी तरह से अपना पेट भर लूँ, उनको बस वहीं तक ज्ञान है। लेकिन जो इसमें दूसरे तरह के आते हैं, उच्च स्तर के जो आएंगे, ये पहले नंबर के आ जाएंगे अस्तित्ववादी में, दूसरी में। इनका अस्तित्व कैसा है? ये उच्च स्तर के होते हैं, गणितज्ञ हो जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे। ये अस्तित्व को दिखाते हैं। अस्तित्व मीन्स क्या सही है क्या गलत है वो दिखाएंगे। कि जैसे न्यूटन जी हो गए कि ऊपर से जो है फल नीचे ही क्यों गिरा, वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को अस्तित्व माने उसको समझाएंगे आपको। लेकिन कुछ लोग ऐसा अस्तित्व भी होता है, इसमें दो प्रकार का, दो टाइप से इसको लिया गया है। इसमें निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनका अस्तित्व क्या होता है कि अपने जीवन को ही खा करके जिंदा रहने को ही विकास समझ लेते हैं। भिखारी, मजदूर और श्रमिक कर लीजिएगा, मजदूर करिए या श्रमिक, कोई बात दिक्कत नहीं है, या करके कर लीजिएगा। और उच्च स्तर में मित्र कौन कौन आ जाएंगे? गणितज्ञ आ जाएंगे और वैज्ञानिक लोग आ जाएंगे। चलिएगा, ये हुई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र आप। अब आपकी बुद्धि जो है अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई मित्र। कल एक वीडियो और देंगे, वो वीडियो इम्पॉर्टेंट भी होगी और उसमें कुछ न्यूमेरिकल की मैं बात करूंगा, जिसमें दिया रहता है इनकी मानसिक आयु इतना है, काल्पनिक आयु इतना है, तो इनकी जो है बुद्धि लब्धि क्या होगी, बुद्धि क्षमता क्या होगी। ऐसे मैं एक दो प्रश्नों को हल कराऊंगा और जो एक दो सिद्धांत बचे हैं उसको बता करके कल मैं बुद्धि को फिनिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। कमेंट आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। मैं आपके लिए गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा हूँ निःशुल्क, तो आप भी का भी फर्ज बनता है मित्र, करिएगा जितने भी साथी हैं, और आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।